हेलो गाइस, नमस्कार। एसपी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत बंधन है। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आज का यह वीडियो बीएड इंटर्नशिप के अंतर्गत हिंदी पाठ योजना का यह लेसन प्लान आपको मैं बताने जा रहा हूं कि लेसन प्लान कैसे बनता है। जिन छात्र छात्राओं जो भी वीडियो देख रहा है, अगर वो बीए है, एमए है, उनके घर कोई बीएड कर रहा है, या वही छात्र जो बीएड करना चाहते हैं भविष्य में, तो उनके लिए पाठ्य योजना का निर्माण कैसे होता है, यह आपकी शिक्षक शैली को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, शिक्षक बनने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। और जैसे कि आप जानते हैं, पिछले क्लास यानी आपका सोशल साइंस से संबंधित सोशल साइंस और साइंस की जो प्रक्रिया होती है, मैथ को छोड़कर लेसन प्लान की प्रक्रिया वही होती है और ज़्यादातर उसमें प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। और आप प्रश्नों का रूपरेखा वैसे ही रख सकते हैं, कंटेंट भले आपका कुछ भी हो, आप कंटेंट को चेंज करके उस हिसाब से कर सकते हैं। इसमें जितने भी नए लोग देख रहे हैं, एक बार चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट करें और मोटिवेट करें कि सर आपका वीडियो अच्छा है, और ऐसे ही आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। आइए चलते हैं, ज़्यादा आपसे बातचीत ना करते हुए अपने हम टॉपिक पे चल रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले आप जब लेसन प्लान बनाते हैं तो जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप करने जाते हैं उस विद्यालय का नाम होता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि इस जो पीडीएफ है आपके सामने, इसमें राजस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज मिर्ज़ापुर, उसके बाद से सामान्य जानकारी भरी जाती है, जैसे दिनांक, कक्षा, चक्र, वर्ग, क्लांस, विषय, उप विषय करके उसमें भरा जाता है। आप देख सकते हैं इसमें दिनांक है, कक्षा है, चक्र है, वर्ग है, क्लांस है। आप इसको और भी तरीके से इसे बीच में भी कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से उसको अच्छे लगने के लिए इस तरह से बनाए हैं। आप चाहें तो इसको बीच में भी करके दो खाना में इस चीज़ को बना सकते हैं और अपने लेसन प्लान को बेहतर कर सकते हैं। शिक्षण व्यवस्था में लेसन प्लान एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, क्योंकि शिक्षण प्लान के माध्यम से व्यक्ति कक्षा को अपने हिसाब से संचालित कर सकता है और यह तैयार कर सकता है कि बच्चों को आज हमें क्या पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। जैसे हम क्लास में जाते हैं तो कुछ भी तैयार न रहे और आप क्लास में जाके खड़े हो जाएं तो आप क्या पढ़ाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। उससे अच्छा है कि एक लेसन प्लान तैयार करें। कोई भी क्लास हो उसका एक रूपरेखा होना चाहिए, प्लाट योजना ही होनी चाहिए कि आज हम क्लास में क्या बताने वाले हैं और कितना बताने वाले हैं, और उससे बच्चे क्या सीखेंगे, कितना सीखेंगे। यह चीज़ लेकर आप चलेंगे तो हो सकता है भविष्य में आप एक अच्छा अध्यापक साबित हो सकते हैं। क्योंकि अच्छा अध्यापक साबित होने के लिए इस प्रक्रियाओं से होकर गुजरना जरूरी है, क्योंकि आपके इंटर्नशिप के अंतर्गत ये सारी प्रक्रियाएं आती हैं और इसमें आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा बातचीत न करते हुए मैं इस टॉपिक के आगे बढ़ता हूँ। ये सामान्य जानकारी होगी। आप प्रकरण लिख लेंगे, प्रकरण आप लिख लेंगे। ये प्रकरण बच्चों से निकलवाया जाता है। सच्ची वीरता देखिए हमारे यहाँ टॉपिक है, लेकिन सच्ची वीरता ऐसी नहीं है। कक्षा 8 के हिंदी सच्ची वीरता पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि सामान्य उद्देश्य का निर्धारित किया जाता है। देखिए जैसे इस प्रकरण के अंतर्गत, किस प्रकरण के अंदर, सच्ची वीरता प्रकरण के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य क्या, इस प्रकरण के अंतर्गत हम पश्चात विद्यार्थी क्या करेगा। जैसे हम आपको बताए थे उसमें भी सोशल साइंस के लेसन प्लान में कि आप 5 6 7 शब्दों को जान लेते हैं तो आपका क्या लेसन प्लान अच्छा हो जाता है। जैसे जानना, जान सकेंगे, पहचान सकेंगे, तुलना करा सकेंगे, परिभाषा दे सकेंगे, महत्वों को बता सकेंगे, उदाहरण दे सकेंगे। तमाम ये चीज़ें होती हैं जिसमें आप वहाँ पे एक अच्छा से उद्देश्य निर्धारित कर सकते हैं। महत्व बता देना, ये 5 6 चीज़ें आप अगर याद होता है आपको तो 5 6 चीज़ें ही आपको इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। एक गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत या और विश्वविद्यालयों के अंतर्गत बच्चों को विशिष्ट उद्देश्य के बारे में बताया जाता है। यानी समान उद्देश्य हो सकता है। और अगला विशिष्ट उद्देश्य में आप क्या करेंगे, छात्र के अंदर सच्ची वीरता जैसी वीरों की कहानियों को प्रफुल्लित किया जा सकता है, जिससे छात्रों के अंदर एक ऊर्जा रूपी तंत्र उभरे और वो भी सच्ची वीरता को समझकर अपने आने वाले भविष्य में देश या काल के लिए कुछ कार्य कर सके। ठीक है, इसमें भी विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के बाद से आपके सामने आता है पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, जिसको आप कहते हैं प्रीवियस नॉलेज, जिसमें हम क्या कहते हैं,
पूर्व ज्ञान क्या होता है? पूर्व ज्ञान वही ज्ञान होता है जिसको छात्रों को प्रीवियस नॉलेज, यानी छात्रों को उसके बारे में सामान्य जानकारी होगी, या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन उससे कोरिलेट करेंगे कि छात्रों को सामान्य जानकारी हो सकती है उसके बारे में। इसीलिए छात्र उसके बारे में अगर मान ली थोड़ा बहुत जानकारी रखता है तो आप उसके आगे की बात की कहानी बता सकते हैं कि ये छात्र ऐसे, जैसे हम कहें कि बात बच्चे, क्या आप छात्र साहसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे साहस कार्य किए हों, तो या सच्चे वीर पुरुष के बारे में आप नाम सुने हैं, तो छात्र कहेगा। तो हम जोड़ सकते हैं जैसे पूर्व ज्ञान में छात्र साहसी और वीर पुरुषों के नाम से सामान्य परिचित हैं, सामान्य रूप से परिचित हैं। छात्र साहसी और वीर पुरुषों के नाम से सामान्य रूप से परिचित है। जैसे आप कहेंगे वीर पुरुष के नाम में जानते हैं तो कौन कौन, तो कोई कहेगा सुभाष चंद्र बोस, कोई कहेगा भगत सिंह, कोई कहेगा लाला लाजपत राय, कोई कहेगा बाल गंगाधर तिलक, कोई कहेगा, तमाम नाम लेंगे। तो क्या है, वीर पुरुष जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, और वो साहसी भी हैं क्योंकि अंग्रेजों से लड़े। तो इस प्रकार से उनके हम प्रीवियस नॉलेज से जोड़ सकते हैं कि आप इनके बारे में सुने हैं, तो छात्र उसको बारे में, ठीक है। अब आता है आपके नेक्स्ट टॉपिक, सहायक उपकरण। तो सहायक उपकरण क्या होगा? अब सच्चे वीरता से संबंधित सहायक उपकरण क्या हो सकता है, जिसमें आप कुछ सच्चे वीर पुरुषों की फोटो ले सकते हैं, चित्रात्मक रूप से कुछ ऐसी चीज़ों को बना सकते हैं, उपकरण कुछ ले जा सकते हैं समझाने के लिए बच्चों को, वो आपका उपकरण हो जाएगा। इसमें कौन सी विधि प्रयोग है? ज़्यादातर प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि का प्रयोग होता है। क्या होता है? अगला टॉपिक है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि का ही प्रयोग होता है, यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं पाठ प्रस्तावना के प्रश्न। अगला आपका जो है पाठ प्रस्तावना के प्रश्न, जो हम उस दिन बताए थे कि ऐसे 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 स्टिमुलस रिस्पांस, यानी लास्ट 3 से 4, ज़्यादा 5वें तक आपको समस्या लेकर आ जाना है। जैसे हमने यहाँ क्या किया है, आप देख रहे हैं कि हम लोग किस देश में रहते हैं, तो छात्र कहेगा भारत। अब ठीक फिर यहाँ क्या आया, भारत किस देश का गुलाम था? अंग्रेजों का। यहाँ क्या आ गया, अंग्रेज, छात्र बताएंगे अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों से किसने आज़ादी दी? तो वीर जवान क्रांतिकारियों ने। वीरों के अंदर कैसी भावना होती है? तो आप क्या करेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, सच्ची वीरता, या सच्ची वीरता कहेंगे, या वीरता। तो उससे वो कोरिलेट कर लेंगे कि नहीं, सच वीरता या सच्ची वीरता दोनों हो सकती है। अब फिर कहेंगे सच्ची वीरता के विषय में तुम क्या जानते हो? अगर सच्ची वीरता से आप बनाना चाहते हो तो इस तरह से पाठ प्रस्तावना निकाल सकते हो। तो छात्र वहाँ सच्ची वीरता के बारे में नहीं जान रहा है, समस्या आ गया, तो अब छात्रों को क्या करेंगे, आगे के बारे में बताएंगे। और आगे चलते हैं, देखते चलिएगा, ठीक है। आगे जो आपका, अब उसके बाद से जब हमारा प्रकरण निकल जाएगा तो हम उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन बोलेंगे कि छात्र आज हम लोग सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित सच्ची वीरता नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग सच्ची वीरता नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब इसमें ये बात देख कर सामने आती है कि इसमें अनुमति निर्देश दिया है। अनुमति को आप पैराग्राफ कह सकते हैं, पैराग्राफ इंग्लिश में। तो इसमें अनुमति निर्देश का मतलब होता है कि पैराग्राफ एक हिंदी के एक लेसन प्लान में, या वो गद्य हो या पद्य हो, ठीक है, दोनों का ऐसी प्रकार या प्रक्रिया रहेगी, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो गद्य और पद्य, उसमें आपको अनुमति निर्देश दिया रहता है, यानी प्रथम अनुमति एक पैराग्राफ, जैसे कुछ लाइन शुरू के कुछ लाइन लास्ट के, सच्चे वीर पुरुष लास्ट के लोग डराते हैं, पहले इसको पढ़ाना है। फिर द्वितीय अनुमति यहीं पर लिख देना है, चूँकि लोगों का शरीर है सिर्फ खेला था, इस तरह से शुरू का एक दो शब्द, लास्ट का एक दो शब्द। वैसे पैराग्राफ को एक लेसन प्लान, यानी 40 मिनट के लेसन प्लान में आपको 2 पैराग्राफ पढ़ाना रहता है, ठीक है, 2 पैराग्राफ आप पढ़ाएंगे, ठीक है, उस हिसाब से बच्चे सीखेंगे। इसमें आप ग्रामर का पोर्शन भी थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा। हिंदी का अगर ग्रामर पढ़ाते हैं तो प्रकरण निकाल के उसके बाद से आप, जैसे मान लीजिए संज्ञा पढ़ा रहे हो, सर्वनाम पढ़ा रहे हो, क्रिया पढ़ा रहे हो, संधि विच्छेद पढ़ा रहे हो, प्रत्यय पढ़ा रहे हो, उपसर्ग पढ़ा रहे हो, तो उसमें इस तरह से कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंटेड होगा, बाकी सारी चीज़ें ऐसी। उसमें अनुमति नहीं लिखना है, अनुमति नहीं लिखना है, ऐसे शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत देखकर लिखने जाना है। फिर जब आप इस चीज़ को कर लेंगे, प्रथम अनुमति सच्चे वीर पुरुष के लोग कैसे होते हैं, और दूसरा द्वितीय 2 अनुमति 40 मिनट में आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है। अब आइए चलते हैं शिक्षण अधिगम व्यवस्था पे। उसके बाद से आप जब ये चीज़ कर लेंगे तो हम डालेंगे शिक्षण अधिगम व्यवस्था, टीचिंग लर्निंग सिस्टम, जिसमें आप पहले कॉपी पे
ये 4-5 जो खाना है उसको बना लेंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा छात्र अध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, पांचवा विधि या प्रविधि, और छठवा संपट सारांश या मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। उसके बाद से हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद से देखिए शिक्षण बिंदु में आदर्श वाचन होता है। पहला जो आपका शिक्षण बिंदु होगा क्या होगा, आदर्श वाचन होगा। आदर्श वाचन कौन करता है, तो जो अध्यापक होगा, आप छात्र अध्यापक हैं तो आप करेंगे। पहले आप क्या करते हैं, किताब को पढ़ेंगे, बच्चों के सामने आप किताब को एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे, तो उसमें समय आपको क्या क्या चीज़ें बातों का ध्यान रखना है, यह आप देंगे। क्या ध्यान देंगे, तो उसमें सबसे पहले होता है शिक्षण उद्देश्य में क्या निर्धारित होगा, तो प्रवीण ज्ञान से संबंध स्थापित, यानी नवीन ज्ञान जो होगा उससे बच्चों को क्या होगा, संबंध स्थापित होगा। इसको आप लिख सकते हैं, नए नए ज्ञानों के साथ उसको जोड़ सकते हैं। तो छात्र अध्यापक उस समय जो पढ़ते समय ध्यान देना उस बात पर, उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले छात्र अध्यापक क्या करेगा, छात्र अध्यापक द्वारा उचित यति गति लय विराम अनुस्वार चिन्हों तथा आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए प्रथम अनुक्ति के गद्यांश का आदर्श वाचन किया जाएगा। आरोह अवरोह का मतलब क्या होता है, उतराव चढ़ावे, नहीं कि बहुत तेज पढ़ दिए, या नहीं कि बहुत धीरे पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं। वो चीज़ों का ध्यान देना होगा, जैसे गति का, लय का, विराम चिन्ह का, अनुस्वारों का, वो बताते हुए चलना है। उसके बाद ध्यान रखते हुए प्रथम अनुक्ति के गद्यांश को आप पढ़ेंगे। छात्र इसमें क्या करेगा, छात्र अध्यापक पुस्तक में देखते जाएंगे तथा शब्दों के उच्चारण पर ध्यान देंगे। ये छात्रों से कहेंगे कि आप किताब खोलिए, हम आपको सच्ची वृत्ता पढ़ा रहे हैं, उसमें हम जो पढ़ रहे हैं उसको आप ध्यान से लाइन टू लाइन मिलाने का प्रयास कीजिए। कहीं अगर अनुस्वार या आरोह अवरोह गलत हो रहा है तो उस पर ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे हम कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक, इसमें कौन सी विधि प्रयोग होगी, तो वाचन विधि का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। उसके बाद से जब ये आप कर लेंगे, आदर्श वाचन कर लेंगे, तो दूसरा आएगा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में क्या होता है, अनुकरण वाचन में अब अनुकरण कौन करेगा, छात्र करेगा। जब आप पढ़ लेते हो उसमें से, उस क्लास में से 2-4-5 छात्रों को उठाकर पढ़वाने का प्रयास करेंगे कि आप इसको पढ़िए, 2 लाइन 4 लाइन, फिर दूसरे छात्र से 2 लाइन 4 लाइन, फिर दूसरे छात्र से 4 लाइन 5 लाइन, इससे पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, शिक्षण उद्देश्य क्या होगा, छात्रों के शुद्ध उच्चारण का अनुवाद करना। अरे छात्र कुछ गड़बड़ पढ़ रहा है तो बीच में उसको टोकते हुए कि बच्चा इस तरह से नहीं, या उसको बोर्ड पे लिखते हुए कि आप इसको ऐसे पढ़िए। जैसे बच्चे क्या होते हैं, शब्दों को तोड़ मरोड़ के पढ़ने का प्रयास करते हैं, कुछ पर जटिल होते हैं, शब्द जटिल होते हैं जिसको छात्र पढ़ नहीं पाता है, तो उसको आप बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, कक्षा के कतिपय छात्रों द्वारा, यानी कुछ छात्रों द्वारा आदर्श वाचन के अनुरूप अनुकरण वाचन कराया जाएगा तथा वाचनकर्ता के हुई अशुद्धियों को तत्काल समाधान किया जाएगा। अगर छात्र, मान लीजिए छात्र पढ़ रहा है कि निर्माणकर्ता नहीं पढ़ पा रहा, वो निर्माणकर्ता पढ़ रहा है, चाहे सुपरिचित नहीं पढ़ सुपरिचित पढ़ रहा है, या भविष्य को भविष्य पढ़ रहा है, तो उसको तुरंत बोर्ड पे लिख कर उसको समाधान करेंगे, समस्या समाधान करेंगे। अनुकरण वाचन में ही होता है। कतिपय छात्र शिक्षक निर्देश अनुकरण वाचन करेंगे, इसमें भी वाचन विधि होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर जब आप बच्चे भी 2-4 बच्चे 5 बच्चे कर लेंगे तो आपका ध्यान क्या रहेगा, उच्चारण अभ्यास। अगला शिक्षण बिंदु क्या होगा, उच्चारण अभ्यास, जिसमें शुद्ध उच्चारण के कौशल का विकास करना है। ठीक है, छात्राध्यापक द्वारा श्यामपट पर अनुमति में आए कठिन शब्दों को लिखकर कतिपय छात्रों द्वारा उच्चारण अभ्यास किया जाएगा। जैसे हमारा टॉपिक क्या है, सच्ची वीरता। सब सच्ची वीरता में कौन कौन कठिन शब्द आए हैं, तो गंभीरता। 6-7-8 का बच्चा थोड़ा सा इसको नहीं समझ पाएगा तो उसको चीज़ को हम ले सकते हैं, गंभीरता, फिर स्थिर, दहाड़, बादशाह, तिरस्कार, सेखी, गरजते, मारपीट। ऐसे आपके भी जो आपका टॉपिक हो उसमें जो कठिन शब्द आएंगे उस पर आप उसके बोर्ड पे लिखकर उसको समझा सकते हैं। ठीक है,
उसको बोर्ड पे लिख के उसको बता सकते हैं। छात्रों के बोर्ड पे कठिन शब्दों को समझाएंगे, फिर उसको उससे कहेंगे थोड़ा एक बार और पढ़ो, मतलब आप उसको समझाने का प्रयास करेंगे जो उसको नहीं, उसके जैसे नहीं होता है कि जीभों से नहीं टूट पाना शब्दों का, जब जीभों से टूटने का प्रयास हो जाएगा तो छात्र क्या होगा, पढ़ने पर पढ़ने लगेगा। ठीक है, जब ये चीज़ कर लेंगे तो अगला टॉपिक आपके सामने आएगा। अगला टॉपिक आएगा आपके सामने, विस्तृत शब्दों की व्याख्या करना। अब शिक्षण उद्देश्य में क्या होगा, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना तथा लेखन शक्ति का विकास करना। ये सब, ये जो शिक्षण बिंदु यही महत्वपूर्ण है, जो शिक्षण बिंदु शिक्षण उद्देश्य ये महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को ध्यान जरूर दीजिएगा, यह महत्वपूर्ण है, यह हिंदी के पद्यांश या गद्यांश में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ हम आपको बताए हैं, वैसे पद्यांश में भी हो जाएगा। पद्यांश में क्या होगा, लय ताल उतराव चढ़ाव छंद अलंकार रसों का ध्यान रखते हुए आप उसमें क्या करेंगे, इसमें हो सकता है जहाँ गति लय है वहाँ छंद अलंकार विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए प्रथम अनौती पद्यांश का आदर्श भाषण किया जाएगा। अगर आप पद्य पढ़ा रहे हैं, ये सेम ऐसे ही रहेगा, सेम उसमें भी ये सारी चीज़ें रहेगी, शिक्षण उद्देश्य में ये सारी चीज़ रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि उस पद्य के लिए अलग है और गद्य के लिए अलग है, दोनों के लिए एक समान होगा। समझ रहे हैं। फिर आपके सामने ये आएगा, अब छात्रों को कठिन शब्दों का क्या कराना है, अभ्यास कराना है। छात्रों को अच्छा नहीं सॉरी विस्तृत शब्दों की व्याख्या करना है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना तो लेखन शक्ति का विकास करना। जैसे मान लीजिए छात्रार्थ रहे शब्द अर्थ विधि विवरण, मान लीजिए गंभीरता मतलब क्या होता है, तो गंभीरता का मतलब साहसी होता है, उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, निडर। ठीक है, आप पर्यायवाची बना सकते हैं, उससे संबंधित विलोम बना सकते हैं, जो भी चीज़ हो सकता है, प्रत्यय बना सकते हैं, उपसर्ग बना सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि इसमें बन सकता है उसको शब्द भंडार आपको क्या करना है, लेखन शक्ति में। जैसे शब्द भंडार होगा तो लेखन शक्ति की क्षमता का विकास होगा, जब लेखन शक्ति की क्षमता का विकास होगा तो छात्र उसमें सीखने में अच्छा लगेगा उसको। ठीक है, जैसे गंभीरता दहाड़ बादशाह, बादशाह में क्या होता है राजा, इसका विलोम क्या हो जाएगा रंग। ठीक है, बादशाह राजा का विलोम क्या हो जाएगा रंग। तिरस्कार अपमान, इसमें उस उपसर्ग क्या लगा, अप लगा है, अपमान में अप उपसर्ग लगा है। अनादर सेखी शान हेकड़ी, उर्दू शब्द है शौकत। ठीक है, ऐसे आपके सामने जो भी पाठ पढ़ाएंगे उसमें इस तरह के शब्द आएंगे, जिसको शब्दों को अपने अंदर से उसको बनाना है आपको। ठीक है, इसी तरह से अब क्या होगा, ये जब कर लेंगे तो जब छात्र उस चीज़ को सीख जाएंगे तो आपके सामने आएगा बोध प्रश्न या विकासात्मक प्रश्न जिसको कहते हैं बोध प्रश्न आएगा। बोध प्रश्न में क्या होता है, छात्रों के वाचन की सफलता की जानकारी के साथ ज्ञान का बोध कराना। ठीक है, जानकारी के साथ ज्ञान का बोध कराना। जैसे अब मान लीजिए जो पैराग्राफ पढ़ाए हैं उसमें से दो प्रश्न बनेंगे, दो या तीन प्रश्न बनाएंगे, उसमें अब प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ नहीं आएगा। यहाँ क्योंकि आप अनुमति पाठ करा रहे हैं ना, यहाँ पर आपको लेक्चर दे नहीं रहे, किताबों से देकर तो उससे 3 प्रश्न पूछेंगे जिसमें बच्चे पढ़े होंगे ध्यान से, तो उस प्रश्न का जवाब देंगे। जैसे हमने प्रश्नों को किया है, इसे आपके पीडीएफ में है, सच्चे वीर पुरुष कैसे होते हैं, तो उसके पैराग्राफ में होगा सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर और आज़ाद होते हैं। यहाँ कौन सा विधि प्रयोग होगा, तो प्रश्नोत्तर विधि होगा। यहाँ मूल्यांकन कर सकते हैं, सैंपल सारांश उस बोर्ड पर जो लिखेंगे वहाँ कर सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न, सच्चे वीर पुरुष कैसे गरजते हैं, तो सच्चे वीर पुरुष शेर की तरह गरजते हैं। ठीक है, तीसरा होगा बागी गुलाम का किसके बातचीत हुई, तो बागी गुलाम से बादशाह से बातचीत हुई। इसे 300 प्रश्न हो जाएगा। फिर आएंगे, फिर किस पर आएंगे आप, तो आप आएंगे फिर संदर्भ पे। संदर्भ प्रसंग व्याख्या जानते हैं ना, तो उसकी क्या करेंगे आप, संदर्भ बताएंगे, प्रसंग बताएंगे, फिर उस एक पैराग्राफ की व्याख्या करेंगे बच्चों के सामने। तो संदर्भ क्या हो जाएगा, जैसे आप जानते हैं कोई भी पाठ आप पढ़ते हैं तो कोई भी आप परीक्षा में आप लिखते हैं चाहे पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, कहता है कि इस गद्य या पद्य की संदर्भ और व्याख्या से इस पाठ को लिखें। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के सच्ची वीरता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह है। छात्र इसमें सुनेंगे व्याख्यान विधि। फिर अब क्या हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा। तो प्रसंग में क्या करेंगे, तो प्रस्तुत पाठ में सच्चे वीर पुरुषों के धैर्य साहस स्वाभिमान जैसे गुणों के प्रकाश डालते हुए यह बताया गया है कि वीर पुरुष प्रत्येक स्थिति में सच्चाई के साथ खड़े होते। फिर छात्र सुनेंगे व्याख्यान विधि। ठीक, अब क्या आएगा यहाँ पे, व्याख्या आएगा। जो पैराग्राफ आप पढ़े रहेंगे उसकी आप व्याख्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया है या इसमें हुआ है। सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर आज़ाद के साथ साथ स्वाभिमानी होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर होती है और अचल होती है, परंतु जब ये शेर की तरह गरजते हैं तो सदियों तक उन दहाड़ सुनाई देती है। इस प्रकार से आप व्याख्या कर सकते हैं। जैसे आपको व्याख्या
होगा। फिर आपका क्या होगा, अब इससे संबंधित आपको प्रश्न आएगा, व्याख्या से संबंधित भी आपको प्रश्न करना है, जैसे विचार विश्लेषण। अब इस पर छात्र विचार करेगा, इसमें से भी प्रश्न निकल सकता है क्या, तो इसमें से प्रश्न निकलेगा तो आप उसको बता सकते हैं कि इस प्रकार से आप कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें से आप 3 4 5 प्रश्न भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो भाव विश्लेषक विकास, जैसे वीरों का मन की गंभीरता कैसी होती है, तो विशाल समुद्र की तरह होती है। जब वीर गरजते हैं तो क्या होता है, तो उनकी आवाज़ सदियों तक सुनाई देती है। कोई ऐसा वीर, कोई ऐसा बहादुर व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, समाज के अधिकारों के लिए लड़ता है, देश के अधिकारों के लिए लड़ता है, या परिवार के अधिकारों के लिए लड़ता है, तो उसकी आवाज़ क्या सदियों तक सुनाई देती है। जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 5 प्रश्न। वीरों का गुण कैसा होता है, धीर गंभीर साहसी होते हैं। गुलाम कैसी कैसी किस चीज़ से आज़ाद है, दिल से। लोग अपने शरीर को क्या समझते हैं, जीवन का केंद्र समझते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यह जो शिक्षण बिंदु और शिक्षण उद्देश्य महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान में रखते हुए आप लेसन प्लान का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब आ जाएगा आपका सेकेंड अनुमति, द्वितीय अनुमति, यानी एक पैराग्राफ खत्म हुआ, दूसरे पैराग्राफ में आप आएंगे। ठीक है, चूंकि लोग शरीर और खेल से थे, ठीक सेम जैसे आप फर्स्ट अनुमति में, प्रथम अनुमति यानी प्रथम पैराग्राफ में किए हैं, सेम इसमें भी उस तरह आपको करना है। देख रहे हैं, इसमें भी सारी चीज़ें वैसे ही हुई है। इसको अब यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो आप देखेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन आपके लायक है, आप लोगों के लिए है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। फिर इसमें अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, फिर अनुकरण वाचन, फिर वैसे ही यह प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में जो फिर उच्चारण अभ्यास यहाँ करेंगे। अधमरे, निमित, बंदूक का तोप, शहनशाह, मंसूर, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ विस्तृत शब्द व्याख्या है, विस्तृत शब्द व्याख्या को भी देख सकते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर से प्रयास करेंगे कि फिर किसी दिन आपको समझाने का प्रयास करें, या जो लोग क्लास में आएंगे या जो दूर दराज से देख रहे हैं, एक बार वो समझ पूछने का प्रयास करेंगे, सर यहाँ कुछ नहीं, तो उसको हम फिर किसी दूसरे वीडियो में बनाएंगे, तो उस चीज़ में बताने का प्रयास करेंगे। जिससे इसमें आपका हो जाएगा बोध प्रश्न, सेम वैसे ही जैसे प्रथम पैराग्राफ में किए हैं, वैसे आपको सेकेंड पैराग्राफ में भी करना है। समझ रहे हैं। फिर आपको प्रसंग व्याख्या, फिर यहाँ पे आपका प्रश्न आ जाएगा, विचार का प्रश्न, सारी चीज़ें वैसे ही चलेगी जैसे आप फर्स्ट पैराग्राफ में किए। हाँ, अब लास्ट में आप देख लीजिए थोड़ा सा, लास्ट में आपका श्यामपट सारांश हो जाएगा। जो शब्दों को आप बोर्ड पे लिखेंगे, जैसे गंभीरता, साहसी, तिरस्कार, अपमान, निमित, उसे 10 15 को आप शब्दों क्या करेंगे, लास्ट में श्यामपट सारांश स्वरूप लिख लेंगे। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण है, इसको आप कर लेंगे। निमित, उत्साह मने खुशी, काफिर मने औष्टिक, कलाम मने मूर्ख, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर लास्ट में आएगा मूल्यांकन के प्रश्न। बच्चों से आप जो प्रश्न किए उसको 4 5, यानी छात्र के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन। छात्रों ने इस पाठ के पैराग्राफों से कौन कौन चीज़ों को सीखा, उन प्रश्नों को भी आप लिख सकते हैं। सच्ची वीरता हमने पढ़ा कैसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे। सच्ची वीर पुरुष कैसे पहचाने जाएंगे, उस चीज़ को आप बताएं। कुछ सच्चे वीर पुरुषों का नाम बताओ, बच्चे बताएंगे। वीर तथा कायर पुरुष कैसे पता करेंगे, जैसे जो उद्देश्य आप निर्धारित किए हैं उसी से संबंधित यहाँ प्रश्न हो सकता है। जो आप समान उद्देश्य से शुरू में निर्धारित किए हैं ना, उसी से संबंधित क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके प्रश्न भी हो जाएंगे। सच्चे वीर पुरुष कितना अधिक महत्व देते हैं, तो कोई भी छात्र अगर सच्चे वीर पुरुष के बारे में अच्छे से जानता है तो बताएगा कि सच्चे वीर पुरुष हमारे जीवन को बदलने वाले वैसे जननायक हैं जो आज के समय में देखने को कम मिलते हैं, और जीवन के हर पहलू पर उनका कहीं ना कहीं उनका योगदान है, जिसके चलते हम क्या हैं, आज आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से इस चीज़ को कर सकते हैं, और ये मूल्यांकन में प्रश्न जोड़ दीजिएगा। फिर लास्ट में होता है गृह कार्य या दत्त कार्य, उससे आप दो प्रश्नों को दे देंगे। तो प्रश्नों को देंगे, जो छात्र क्या करेगा, घर से लिख कर लाएगा, फिर आप उसको चेक करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, एक बार वीडियो को कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। आपका सपोर्ट ही हमारा साथ है, और हमारा साथ आप देंगे तो हम आपके लिए इस तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएंगे, अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।